We are going to start your e-learning classes. All the teachers delivered your lecture online to clear your concept about math, science and different subjects. We hope you listen our lectures very carefully and do your home task regularly. I hope your parents are also help you to solve your problems. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लासेस का लेक्चर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर बेस कर रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स मैंने आपको क्लास में पहले भी क्लियर करवा चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं एक दफा फिर कि जी ये सेट्स होते क्या हैं। सेट्स की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है कि वेल डिफाइंड एक इसमें वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और डिस्टिंक्ट एक और वर्ड इसमें इस्तेमाल हो रहा है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये एक वेल डिफाइंड एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जो वेल डिफाइंड है, जो आपको बोलते ही समझ आ रहा है कि आपने क्या लिखना है। और सेट को हम लिखने के लिए क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर। और सेट ऑफ वॉवल्स यानी कि AEIOU, ये सेट को कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा जाता है, ए के साथ, और करली ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं AEIOU, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है एक सेट के अंदर, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है कि क्या कोई मेंबर जो है वो सेट को बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। और अगर बिलोंग करता है तो उसका साइन ये है, बिलोंग्स टू का साइन है, और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल दी, ए इज बिलोंग्स टू द ए सेट ए। सेट ए के अंदर अगर ये मौजूद है तो हम लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए। और बी इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बी इसमें मौजूद नहीं है इसलिए इसको लिखा ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ई इसमें मौजूद है इसलिए ई इज बिलोंग्स टू ए। एक्सरसाइज 1A में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले समझाया था कि एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 था कि वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड आपने बताने हैं कि जी कौन सा सेंटेंस जो है वो वेल डिफाइंड है, कौन सा सेट वेल डिफाइंड और कौन सा नॉट वेल डिफाइंड है। मैं यहाँ पे एग्जाम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा है यहाँ पे मैंने, एट ए सेट इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो हमारे पास आ चुके हैं अभी तक, जो जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनी है उसके टेस्ट क्रिकेट वेल डिफाइंड है कि उनके नाम जो है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये तो आपका वेल डिफाइंड होगा ये सेट। दूसरा जो सेट आप यहाँ पे नजर आ रहा है, बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। टेस्टी फूड आइटम्स आपके पास हर एक की टेस्ट के मुताबिक अपना अपना होता है, इसलिए आप इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते क्योंकि हर एक की टेस्ट के मुताबिक अपना टेस्ट के मुताबिक फूड आइटम्स अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड होगा। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास था वो ये था कि इफ P सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल टू ABCD, राइट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक्स। हमने बताना है कि आया इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है सेट को कि नहीं बिलोंग कर रहा। तो अगर आप देखें P सेट के अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो 2 इसके साथ बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता, तो आपने वो सिंबल लिखना है इसके अंदर ब्लैंक्स के अंदर कि ये सिंबल अगर P से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू P सेट। और अगर P सेट के अंदर सेकंड इसके देखें 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू P, तो यहाँ पे देखेंगे P इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू P, ये हम इसको ब्लैंक में लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है, थर्ड इसके ऑप्शन है A इज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू P। A बिलोंग कर रहा है P में या नहीं बिलोंग कर रहा। A के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो A नॉट बिलोंग्स टू P, नहीं बिलोंग करता। D इज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q। Q सेट है A B C D और आइदर इज बिलोंग टू द Q और नॉट। अब D इज बिलोंग्स टू द Q, इसको हम लिख देंगे बिलोंग्स टू Q।
एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके हमने लिस्ट करने हैं, एलिमेंट्स को बताना है कि कौन कौन ये जो एलिमेंट्स बताए हैं, जो उसने सेंटेंस लिखा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, हमने उसको सेट्स की फॉर्म में लिखना है। पहला लिखा है मैंने काउंटिंग नंबर लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 इज काउंटिंग नंबर लेस देन 10। ए इज इक्वल टू काउंटिंग नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। काउंटिंग नंबर लेस देन 10, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नंबर होते हैं। और उसने कहा काउंटिंग नंबर लेस देन 10, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट की फॉर्म में कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा, ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेकंड है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब हमने इसको लिस्ट करना है। मैं कहता हूं सेट बी इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 3 6 9 12 एंड 12 तक आएगा, सेट 12 तक। लेस देन 15, ये वर्ड याद रखना है, लेस देन, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 6 9 एंड 12। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, कि कौन कौन सा जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, सेट फॉर्म हो सकता है या वेल डिफाइंड है, जो सेट फॉर्म करने के काबिल है। मसलन नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग पीपल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन। अब स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन आपको नहीं पता वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल्स की बात कर रहा है या मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल्स की बात कर रहा है। तो आप इसमें जो है देखेंगे कि जी ये फॉर्म नॉट फॉर्म सेट, ये सेट फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल की उसने वेल डिफाइन नहीं किया कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल्स की बात कर रहा है या फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल की बात कर रहा है। सेकंड इज द रिवर्स ऑफ पंजाब। द रिवर्स ऑफ पंजाब आप सबको पता है, ऑब्वियस बात है, वेल डिफाइन बात कर रहा है वो, वेल डिफाइन है ये कि वेल डिफाइन है कि रिवर कितने हैं पंजाब में? 5 रिवर चलते हैं जो बहते हैं, 5 दरिया है, पंजाब के 5 दरियाओं की सरजमीन कहलाती है, पंजाब से 5 दरियाओं की सरजमीन है। ये फॉर्म करेगा सेट को, इसके लिखेंगे फॉर्म सेट। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका पूरी एक्सरसाइज 1A जो मैंने क्वेश्चन 1 2 3 4 रिवाइज कर दी है, और आपने इसी को, यही आपने जो है दोबारा से इसके तमाम पार्ट्स आपने रिवाइज करने हैं। आपका होम टास्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है? इसका आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1A, आपने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक होमवर्क करना है आपने। ये आपका होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आप अपनी नोटबुक लेंगे, कोई रजिस्टर लेंगे, जिसके ऊपर आपने ये सारे का सारा होमवर्क कंप्लीट करके उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने, दोबारा रिवाइज करने सारे एक दफा।